हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति का त्रयोदश अध्याय। कहा, मुहूर्तमपि जीवेत् च नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। यानी मनुष्य को यदि एक मुहूर्त का जीवन भी मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ। गते शोको न कर्तव्य भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमाने न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। मनुष्य को जो बात बीत चुके हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातयः स्नानपानाभ्यां वाक्यदानेन पंडिताः। यानी देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव अच्छे खान पान से जबकि मतलब खुश हो जाते हैं, परंतु जो पंडित लोग होते हैं वो सिर्फ मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अहोबत विचित्राणि चरितानि महात्मनां लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं जब वो आती है। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। यानी जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसका भय होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावेतो सुखमेधते यद भविष्य विनश्यति। यानी आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहते हैं और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेते हैं, वह दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट ही होता है। रागी धर्मिणी धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजा न मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। यानी राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगते हैं, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। जीवंतम मृतवत मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। यानी धर्म से रहित अधर्म व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात पे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। धर्मार्थ कामो मोक्षाणाम यस्य एकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्य एव तस्य जन्म निरर्थकम। यानी जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में से एक भी चीज ना हो, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते स्तनों के समान निरर्थक होता है। दह्यमानः सुतीव्रेण नीचाः परयोषोऽग्निना असक्तास्तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। यानी नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह संस्कृत रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए। अभी तक अगर मेरा पहले वीडियो चाणक्य नीति का नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके एक बार देख लेना। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि संस्कृत रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला श्लोक देखते हैं। आगे कहा, देहाभिमाने गलिते
विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। यानी अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। ईप्सितं मनसः सर्वं कस्य संपद्यते सुखम दैवायतं यतः सर्वं तस्मात् संतोषम आश्रयेत। यानी मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। यानी जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वो कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। अनुवस्थित कार्यस्य न जने न वने सुखम जने दहति संसर्गो वने संग विवर्जनम। यानी बेढंगे काम करने वाले को न समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्यों का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारी विंदति तथा गुरुगतां विद्याम शुश्रूषरधिगच्छति। इसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। कर्मायतं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि शुद्ध्यश्च आद्याः सुविचारेव कुर्वते। यानी मनुष्यों को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभि वंदति स्वानयोर्निशतम भुक्त्वा चांडालेषु एव अभिजायते। यानी एकाक्षर मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चांडाल के घर में उत्पन्न होता है। युगान्ते प्रचलति मेरुः कल्पान्ते सप्त सागराः साधवः प्रतिपन्नार्थान् न चलन्ति कदाचन। यानी एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा हो आप लोगों के लिए, तो अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करते रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।